हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस जेईई मेन 2024 के क्वेश्चन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन 1 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 3 cos रेज टू पावर ऑफ 4x dx इक्वल टू a पाई प्लस b रूट 3 डेन 9a प्लस 8b। तो मुझे अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, cos के पावर में 4x को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। लिमिट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर यहाँ लिमिट 0 से पाई बाय 2 होता है ना, और ये cos रेज टू पावर ऑफ 4x dx होता, तो ये सॉल्व होने के लिए एक ट्रिक लगती, छोटी सी ट्रिक, जिसको हम बोलेंगे वैलीज फॉर्मूला, वैलीज ट्रिक, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जहां पे मुझे पता है कि लिमिट 0 से पाई बाय 3 कर दिया, तो थोड़ा सा हमें इसको एलैबोरेट करना पड़ेगा, है ना। पाई बाय 2 होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वो जल्दी से 2 मिनट में सॉल्व हो जाता। उसके भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी पाई बाय 3 लिमिट आ गया यार, तो कुछ बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए मुझे cos 4x को लिखना पड़ेगा कुछ इस फॉर्मूले में। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। अब भाई जो लोग भूल जाते हैं कि भाई कैसे फॉर्मूला बनता है ना, उनके लिए क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्मूला बना है यार, वो भी तो पता होना चाहिए यार, कहां से डिराइव हुआ है। चलिए देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, cos ऑफ x प्लस वाई का। इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा, देखो cos y की जगह x पुट करोगे तो cos 2x इक्वल टू ये बन गया हमारा cos स्क्वायर x माइनस ऑफ ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर x। अब साइन को बदल दो भाई, तो ये cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया। तो यहां पे वैल्यू बन गई, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा cos 2x का। अब इसी फॉर्मूले से इलेबरेट करके मैंने ये लाया, तो पता होना चाहिए, देखो कहां से आया ये भी पता होना चाहिए, वो इस फॉर्मूले से आया, इस पॉइंट से आया। तो डेरिवेशंस भी पता होना चाहिए। अगर कहीं भूल गए तो एक फॉर्मूला, उससे आप डिराइव कर सकते हो इसका फॉर्मूला, है ना। आसान, मजा आएगा, समझ में आएगा बेटा। आप समझोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो सब चीज समझ में आएगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है, तो लगा देते हैं। 0 से लेकर पाई बाय 3, ये बन गया मेरा। पहले इसको एलैबोरेट करते हैं, चलो इंटीग्रेट करो, छोड़ो, पहले मैं एलैबोरेट करके बताता हूं आपको इसको। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा, देखो ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर मतलब 2ab प्लस ये बन गया मेरा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये बन गई वैल्यू। अब क्या इलेबरेट हो सकता है, अब ये चेंज हो सकता है, cos स्क्वायर 2x अगेन, है ना, जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि cos स्क्वायर x, तो यहां पे cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस ये इक्वल टू 1 प्लस cos 4x बाय 2, है ना, यही हो जाएगी वैल्यू। देखो cos स्क्वायर x की जैसे मैंने वैल्यू बताई, वैसे ही cos स्क्वायर 2x डबल एंगल है, तो बस एंगल डबल हो जाएगा। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये इसकी जगह। तो ये इलेबरेट करने के बाद देखो क्या बनता है, ये वैल्यू बनती है 1 प्लस 2 cos 2x प्लस ये बना 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड बाय 4 चल रहा है, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, देखो 2 प्लस 2 cos 2x, ये 2 इंटू 2 बन जाएगा, 4 जब एलसीएम लेंगे तो प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8। सिंप्लीफाई करने पे क्या बना, 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू बनी। अब तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो मैंने इस चीज को पूरी की पूरी क्या बना दिया, ये बना दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के वैल्यू लेंगे किसकी, देखो लेंगे हम इसकी इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की। तो मैं पहले एक बार लिख लेता हूं, है ना, 1 बाय 8 को बाहर कर देते हैं, यहां पे बच रहा है 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos ऑफ 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखो लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 3।
अब कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं जल्दी जल्दी और समझते हैं। देखो है ना, देखते जाओ। 1/8 ये बन गया 3x प्लस ये बन गया 4 sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये बन गया sin 4x डिवाइडेड बाय 4, है ना। लिमिट चल रही है 0 से लेकर π/3। अब बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है ना। ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे बन गया ये 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। 1/8 बाहर, जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3π/3 मतलब पाई बन गया, प्लस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 60 16 to 120 और साइन 120 साइन 60 के बराबर होती है, पता होना चाहिए। तो 2 इंटू √3/2 बन गया ये, ठीक है। प्लस इसकी बात करते हैं, ये क्या बन जाएगा साइन 60 साइन 240, यहां समझो देखो साइन 240 को ब्रेक करोगे तो साइन 180 प्लस 60 मतलब ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन गई मेरी साइन 60 माइनस साइन 60, तो माइनस √3/2 वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई मेरी माइनस √3/2 मतलब √3/8 हो गया, है ना। और 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब 0 हो गया। इतनी वैल्यू समझ में आ गई, देखो इतना बनना था, है ना। इजी है, कोई वो नहीं है, सिर्फ वैल्यूज निकालने आनी चाहिए। अब क्या यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे पाई ये पाई आ गया, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 1/8 पाई प्लस इसमें 8 LCM, ये क्या बन जाएगा 8 माइनस √3 तो 7 √3/8, और 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू π/8 प्लस 7/64 √3। भाई ये वैल्यू आ चुकी है, देखो है ना। इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ चुकी है। सिंप्लीफाई कर दो, a पाई प्लस b √3 मतलब इससे कंपेयर कर दो, तो a की वैल्यू 1/8 दिखती है और b की वैल्यू 7/64 दिखती है। फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। फाइंड हमें जो करना है उस पर ध्यान देते हैं, ये फाइंड करना है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 7/64, 8 1 टाइम 8 8 टाइम, तो 9/8 और 7/8 कितना हो जाएगा, देखो 9 और 8 16/8, काट दो भाई तो 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था क्वेश्चन को, ये हमारा कंटिन्यू सॉल्व होते हुए, ठीक है। तो समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। समझ में आया, देखो फॉर्मूला कैसे बना मैंने वो भी आपको बताया, कैसे प्रोसीड करना है वो भी आपको बताया। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कहीं भी अटके हुए तो याद रहेगा यार, और कुछ नहीं है। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।